नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि अपने प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे थे, अपने 3 प्रजामंडल पढ़ लिए थे, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ प्रजामंडल। उसी कड़ी में अपना चौथा प्रजामंडल रहेगा बीकानेर प्रजामंडल। दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी और बीकानेर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय स्वामी गोपाल दास जी को दिया जाता है। ये स्वामी गोपाल दास जी चूरू के रहने वाले थे और इन्होंने 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से गोपाल दास जी ने बहुत से कार्य किए, जिनमें कि इन्होंने 2 विद्यालयों की स्थापना की। एक तो पुत्री पाठशाला और दूसरा कबीर पाठशाला। कबीर पाठशाला के माध्यम से गोपाल दास जी ने वंचित वर्गों को जोड़ने के लिए इस पाठशाला की स्थापना की। 1920 में सद विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा जन जागरण के लिए नाटक किए गए। उस टाइम नाटक ही जन जागरण का माध्यम हुआ करते थे, इसलिए सद विद्या प्रचारिणी सभा ने 1920 में 2 नाटकों का मंचन किया, धर्म विजय और सत्य विजय। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मघाराम वैद्य जो कि अध्यक्ष थे, और रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मण स्वामी, ये 3 बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक रहे। महाराजा के अत्याचारों से परेशान होकर इन्होंने भी यहाँ पे इसकी स्थापना नहीं की। इन्होंने स्थापना का केंद्र बनाया कलकत्ता के रत्नाबाई ट्रस्ट के भवन में। कलकत्ता के रत्नाबाई ट्रस्ट भवन में 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। आगे देखिए, तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह, उस टाइम महाराजा थे गंगा सिंह, ने बीकानेर षड्यंत्र केस में 1932 में कार्यकर्ताओं को जेल की सजा दी। देखिए, 1932 में पहले बीकानेर षड्यंत्र केस में कार्यकर्ताओं को जेल की सजा दी, जिनमें थे स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़। इन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास जी ने और बेहड़ जी ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहरा दिया था। इससे नाराज होकर महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें जेल की सजा दी। कौन कौन से कार्यकर्ताओं ने? स्वामी गोपाल दास जी ने और चंदनमल बेहड़ को। आगे देखिए, इसमें रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। किसने बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की? रघुवर दयाल गोयल ने। बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर की थोथी पोथी नामक पत्रक का प्रकाशन किया गया। बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर की थोथी पोथी पत्रक का प्रकाशन किया। इसी कड़ी में विजय सिंह मेहता ने बीकानेर में नादिर शाही नामक पुस्तक की रचना की। फिर 30 जून 1946 को रायसिंह नगर गंगानगर में 30 जून 1946 को बीरबल हत्याकांड हुआ। बीरबल हत्याकांड में एक तिरंगा यात्रा की रैली जा रही थी, जिसमें कि बीरबल आगे ही आगे थे, जिसमें पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाई गई और इस गोली के कारण बीरबल सिंह घायल हो गए और 30 जून को ये घायल हुए और 1 जुलाई 1946 को इनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिनमें गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री मुख्य थे। इस घटना की जांच के लिए किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया? गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री को। 1 जुलाई को बीरबल की मृत्यु हुई और 17 जुलाई को शहीद बीरबल दिवस बीकानेर रियासत में मनाया जाता है। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बीकानेर रियासत में? शहीद बीरबल दिवस। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम शहीद बीरबल शाखा रखा गया। इनकी याद में इंदिरा गांधी नहर की इनको
महत्व देने के लिए इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम शहीद बीरबल शाखा रखा गया। और 1946 में महाराजा शार्दुल सिंह ने 1943 तक तो महाराजा गंगा सिंह थे, और 1946 में ये हत्याकांड जब हुआ 1946 में हुआ, और 1946 में उसी टाइम शार्दुल सिंह महाराजा थे, और उन्हीं के समय बीकानेर में उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई। 1946 में महाराजा शार्दुल सिंह के समय बीकानेर में उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई, और 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत का विलय कर लिया।